नमस्कार, मैं अंजना। मेहानी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के मुख्य समाचार। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। ग्राम पंचायत पथरोटा में पौधरोपण एवं पक्षी संरक्षण कार्यक्रम आयोजित, जिला न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूका, निकाली शव यात्रा। प्रज्ञान स्कूल के 15 दिनी समर कैंप का रंगारंग समापन, बच्चों ने सीखे रचनात्मक गुर। पानी को तरसा इटारसी, नगर पालिका बेबस, अब वार्डों का सूखा कंठ बुझाने सड़कों पर उतरे विपक्षी पार्षद। 5 साल बाद नर्मदापुरम से विदा हुए विवादित आबकारी अधिकारी राजीव द्विवेदी संभालेंगे कमान। मौसम का अलर्ट, नर्मदापुरम, इटारसी समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सांसद दर्शन सिंह चौधरी, प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक की स्वीकृति पर जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में इटारसी में राजनीतिक पारा गर्मा गया है। नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया और जयस्तंभ चौक पर उनका पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी एवं नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष निशा बकोरिया ने किया। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में इटारसी में राजनीतिक पारा गर्मा गया है। नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया और जयस्तंभ चौक पर उनका पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी एवं नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष निशा बकोरिया ने किया। विरोध सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का स्तंभ है, जिससे पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है। किसी उम्मीदवार के साथ अन्याय होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को चोट पहुंचाना है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी और नेता प्रतिपक्ष अजय शुक्ला ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आज देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता खत्म की जा रही है। जब भी जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुफरान अंसारी और नगर उपाध्यक्ष निशा बकोरिया ने कहा कि देश का युवा और महिलाएं संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जागरूक है। जनता की आवाज को दबाने वाली ताकतों के खिलाफ यह लड़ाई आर पार की होगी। सभा को कांग्रेस महासचिव राजकुमार उपाध्याय, यंग ब्रिगेड अध्यक्ष गज्जू तिवारी, नसीम सहगल और पार्षद सीमा भदौरिया ने भी संबोधित किया और संघर्ष का संकल्प दोहराया। प्रदर्शन में पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने, पंकज राठौर, पिंकी शर्मा, अमित परदेसी, अजय अहिरवार, सोनू बकोरिया, चंदू दुबे, राजेंद्र गोस्वामी, बल्ला यादव, राजकुमार यादव, नीलम मेहरा, मालती रावत, सुषमा सारथे, रुखसाना बी, सायरा बी, सविता सोलंकी, काजल सोलंकी, मंजू कोरी सहित महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। संविधान बचाओ, देश बचाओ, 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 संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र के हत्यारों को, लोकतंत्र के हत्यारों को, लोकतंत्र के हत्यारों को, संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है।
महिला कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र की ये ललकार नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चुनाव आयोग मुर्दाबाद। गणेश कुमार मुर्दाबाद। गणेश कुमार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस के जाबाज बब्बर शेर। और आज मैं धन्यवाद देता हूं जो इतनी तादाद में महिला कांग्रेस की महिला नेत्रियां घर द्वार छोड़कर आज आई हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आम जनता में कितना गुस्सा मोदी सरकार को लेकर है कि जो मोदी सरकार अभी तक तो वोट चोरी करती थी, अब सीट चोरी कर रही है, अब तो पार्टी भी चोरी करने लगी है। अभी पहले उसने तृणमूल को चोरी किया, अभी शिवसेना को दोबारा चोरी करने का प्रयास कर रही है। और आज जो नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी और निशा के जो नेतृत्व में आज यहाँ पर ऐतिहासिक और अद्भुत जो शव यात्रा निकाली गई, उसके लिए ये मैं नगर कांग्रेस को, नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष निशा बकोरिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मोदी जी आप अभी भी होश में आ जाएं, क्योंकि 2029 आने में देर नहीं लगेगी। आदमी बहुत जल्दी राजनीति में एक दूसरे को भूलता है। कहाँ बड़े बड़े नेता गए आप भी समझ लीजिए। कम शब्दों में कांग्रेस आपको, राहुल गांधी जी की कांग्रेस कम शब्दों में ज़्यादा बात समझा रही है। आप होश हवास में आ जाएं, मेरा यही आपसे आग्रह है। तानाशाही सरकार जिसके नुमाइंदे आज हमारे महिला के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है चुनाव आयोग द्वारा, वो घृणित है, निंदनीय है। आज एक महिला को रोका गया है राज्यसभा जाने से, उसका पर्चा निरस्त किया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव आयोग गणेश कुमार की शव यात्रा निकाली गई है। मीनाक्षी नटराजन दीदी के फॉर्म वापस करके जो मोदी जी और चुनाव आयोग ने जो घोर निंदा की है, उसी को लेकर आज मैं अपनी लेडीज़ों के साथ और सब मेरे परिजनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ मैंने आज ये जो विरोध किया है। तो ये दर्शाता है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार महिलाओं का विरोध करती है। तो उसी के विरोध में मैंने आज ये प्रदर्शन किया है। मैं यही जताना चाहती हूँ कि जो घोर निंदा की जाती है ये ना करें और महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में एक महिला को राज्यसभा में जाने के लिए रोका है, अपनी मनमानी की है, तो इसके साथ मोदी के लिए आज पता लगता है कि ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते, ये लोग राजतंत्र पे भरोसा करते हैं और दबाव पे भरोसा करते हैं। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं कि आज जो ये अर्थी देख रहे हैं, ये उस आदमी की है जो भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। ये भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर एक संविधान को तोड़ने में लगा हुआ है, तार तार करने में लगा हुआ है और लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म करने के बाद इस आदमी के कहने पर मीनाक्षी नटराजन जी का, गांधीवादी नेता जो हमारी मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा की प्रत्याशी थी, उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में एक पर्चा निरस्त कर दिया और दूसरी तरफ वही झारखंड में दूसरे पर्चे को एक दिन का समय दिया और उनसे उसको पर्चे को सुधरवाया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसी को लड़ने के लिए आज इटारसी शहर में शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन के जो गणेश कुमार हैं, उनका अर्थी निकाल के उनको यहाँ आज दाह संस्कार भी किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान का जो दाह संस्कार के लिए लगातार प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वह लगातार उसके कुत्सित प्रयास सफल होते दिख रहे हैं।
मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों को कि उन्होंने आज राहुल जी भी आज कोटा में इन्हीं सब मामलों को लेके अब वो निकल पड़े हैं फिर से नए युवाओं के लिए, और नए युवा इस चीज़ को समझे लोकतंत्र संविधान बचाना है तो हम सबको आगे आना पड़ेगा, और हम सबको आगे आने के बाद ही इस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। और मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन निरस्त किया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और जिस प्रकार की लोकतांत्रिक संवैधानिक हत्या की गई है उसकी निंदा करते हैं। और कांग्रेस ब्लॉक नगर स्तर से बूथ स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक इस आंदोलन को रूप बनाकर लड़ाई लड़ेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। जो ज्ञानेश कुमार का चुनाव किया वो चुनाव फर्जी था, और ज्ञानेश कुमार का चुनाव ही इसलिए किया गया था कि देश का चुनाव चोरी किया जा सके। जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने देश भर में बताया हाइड्रोजन बम के माध्यम से कि किस तरह वोटों की चोरी हरियाणा में हो रही, कर्नाटका में हो रही, मध्य प्रदेश में हुई है, तो उसके बाद SIR करके करोड़ों नाम काटे। कौशल श्री विकास समिति द्वारा 18 जून को दोपहर 2 बजे से पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष सतीश बिल्लौरे ने बताया कि प्रतिभा का उत्सव भविष्य की तैयारी थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में 12वीं के मेधावी छात्रों का सम्मान करने के साथ ही उन्हें कैरियर व छात्रवृत्ति का मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा होंगे और अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरी करेंगे। समिति ने सभी से उपस्थित होने की अपील की है। प्री मानसून की भीषण उमस और तपिश के बीच इटारसी शहर इस वक्त भीषण जल संकट की आग में झुलस रहा है। शहर के कई वार्डों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन के तमाम दावे धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहे हैं। प्री मानसून की भीषण उमस और तपिश के बीच इटारसी शहर इस वक्त भीषण जल संकट की आग में झुलस रहा है। शहर के कई वार्डों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन के तमाम दावे धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहे हैं। पानी की इस किल्लत ने अब जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए अब विपक्ष के पार्षद और संगठन खुद सड़कों पर उतर आए हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 16 और 17 में तो स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। इन वार्डों के रहवासियों को नियमानुसार नियमित पानी मिलना तो दूर, कभी एक दिन छोड़कर तो कभी 2-2 दिन तक पानी नसीब नहीं हो रहा है। नलों के समय लोग डिब्बे और बाल्टियां लेकर पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन अमूमन उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है। यही कमोबेश हाल शहर के कई अन्य वार्डों का भी है, जहां कम दबाव और गंदे पानी की आपूर्ति ने नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। पूरे गर्मी के मौसम में नगर पालिका की जल शाखा की टीम टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति का दावा तो कर रही है, लेकिन शहर की विशाल आबादी के सामने नगर पालिका के जल टैंकर ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहे हैं। इस भीषण संकट के बीच शहर में एक अनोखी और मजबूरन व्यवस्था देखने को मिल रही है। नगर पालिका की नाकामी को देखते हुए अब कांग्रेस के विभिन्न संगठन, युवा कांग्रेस और विपक्षी पार्षद प्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला है। वे जनता को इस नरकीय स्थिति से उबारने के लिए अपने निजी प्रयासों से प्रभावित वार्डों में पानी के टैंकर भेजकर जल संकट का तत्कालीन निराकरण कर रहे हैं। जनता का दर्द वार्डवासियों का कहना है कि टैक्स देने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी यदि सत्ता पक्ष बुनियादी पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं कर पा रहा है तो यह बेहद शर्मनाक है। गनीमत है कि विपक्षी पार्षद और सामाजिक संगठन इस संकट में टैंकर भेजकर सहारा बन रहे हैं। शहर के कई इलाकों में वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम बेपटरी हो चुका है। पाइपलाइनों में लीकेज और नगरपालिका के जल विभाग की अकर्मण्यता के कारण यह संकट दिन ब दिन और गहराता जा रहा है। अब देखना यह है कि इस ज्वलंत समस्या पर केवल टैंकर पॉलिटिक्स चलती रहेगी या नगरपालिका प्रशासन कोई ठोस और स्थायी कदम उठाकर वार्ड नंबर 16, 17 सहित पूरे इटारसी को इस भीषण जल किल्लत से मुक्ति दिलाएगा।
जल संकट के समाधान के लिए नगरपालिका हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों को पानी तो मिल रहा है, करीब 25,000 घरों में 24,000 लोगों को पानी पाइपलाइनों के जरिए दिया जा रहा है। 1,000 लोग जहां पाइपलाइनें नहीं हैं, टैंकरों से वहां की व्यवस्था की जा रही है। नर्मदापुरम जिले में पिछले 5 वर्षों से अंगद की तरह पैर जमाए बैठे जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर का आखिरकार भोपाल स्थानांतरण हो गया। लंबे समय से विवादों और कथित अकर्मण्यता के आरोपों से घिरे रहे सागर की विदाई के साथ ही जिले के आबकारी महकमे में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। नर्मदापुरम जिले में पिछले 5 वर्षों से अंगद की तरह पैर जमाए बैठे जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर का आखिरकार भोपाल स्थानांतरण हो ही गया। लंबे समय से विवादों और कथित अकर्मण्यता के आरोपों से घिर रहे सागर की विदाई के साथ ही जिले के आबकारी महकमे में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। शासन ने अब जिले की आबकारी व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी राजीव द्विवेदी को सौंपी है, जो नर्मदापुरम के नए जिला आबकारी अधिकारी होंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक निवृत्तमान अधिकारी अरविंद सागर अपने मूल पद से 2 पायदान ऊपर का प्रभार संभाल रहे थे। भारी भरकम जिम्मेदारी और ऊंचे पद के बावजूद धरातल पर उनकी कार्यप्रणाली पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। 5 साल के लंबे कार्यकाल में वे जिले की आबकारी व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे। उनके कार्यकाल के दौरान पूरे नर्मदापुरम जिले में अवैध शराब का कारोबार चरम पर पहुंच गया। हैरानी की बात यह रही कि आबकारी विभाग का अमला जिस अवैध शराब पर कार्रवाई करने में पूरी तरह बेखबर और बेफिक्र बना रहा, उसे जिले की पुलिस लगातार पकड़ती रही। पुलिस की बैक टू बैक कार्रवाइयों ने आबकारी विभाग की मुस्तैदी के दावों की पोल खोल कर रख दी। नियमों को ताक पर रखकर शराब दुकानों के आसपास प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम अहाते और खान पान संचालित होते रहे। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर जाम छलकते रहे, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस पूरी अव्यवस्था पर जहां पुलिस लगातार डंडा चलाती रही और कार्रवाई करती रही, वहीं आबकारी विभाग मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। आबकारी अमले की इस निष्क्रियता को लेकर समय समय पर गंभीर सवाल भी उठते रहे। विवादित अधिकारी के ट्रांसफर की खबर आते ही महकमे में और शहर में 2 अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। 5 सालों तक साहेब के संरक्षण में फलने फूलने वाले उनके हितैषी और सिंडिकेट जहां मायूस है, वहीं उनकी तानाशाही और ढर्रे वाली कार्य प्रणाली से त्रस्त आबकारी स्टाफ राहत की सांस ले रहा है। हालांकि नौकरी की बंदिशों के कारण कोई खुलकर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा है। अरविंद सागर के जाने के बाद अब सबकी नज़रें जिला आबकारी अधिकारी राजीव द्विवेदी पर टिक गई हैं। पुराने साहब ने जिले की आबकारी व्यवस्था को जिस तरह बेपटरी और शिथिल हाल में छोड़ा है, उसे सुधारना नए अधिकारी के लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए आबकारी कप्तान राजीव द्विवेदी जिले में पैर पसार चुके अवैध शराब माफिया पर कब और कितना नकेल कस पाते हैं और बंद कमरों से बाहर निकलकर आबकारी अमले में कार्य संस्कृति का कितना संचार कर पाते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मारपीट के दौरान आई गंभीर चोटों के कारण भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती पांडू खेड़ी के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। भोपाल से प्राप्त डायरी के आधार पर पथरोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुनील उइके 35 वर्ष, पिता अर्जुन उइके निवासी ग्राम पांडू खेड़ी, थाना पथरौटा, जिला नर्मदापुरम के साथ बीते दिनों मारपीट की घटना हुई थी। गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल के आईसीयू सर्जरी वार्ड 4E में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान सुनील उइके ने दम तोड़ दिया। अस्पताल से प्राप्त तहरीर पर पथरौटा थाने के आरक्षक हरीश पवार की ओर से मर्ग डायरी आने पर पथरौटा पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मामले की आगामी विवेचना आरक्षक दिनेश उइके द्वारा की जा रही है, जिसके बाद मारपीट के आरोपियों पर हत्या से संबंधित धाराओं में मामला तब्दील किया जाएगा। समीपस्थ ग्राम सोना सावरी स्थित रिजॉर्ट परिसर में अग्रवाल कैटर्स के नए प्रतिष्ठान गोदावरी रेस्टोरेंट का बुधवार 17 जून को सुबह 11 बजे शुभारंभ हुआ। रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने फीता काट कर किया।
इस अवसर पर शहर के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष रूप से कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवकांत गुड्डन पांडे, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, CR रिजॉर्ट के संचालक जगदीश मालवीय, अग्रवाल रिसोर्ट के मनोज अग्रवाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा, गोपाल शर्मा, पवन अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, मोनू अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक और महिला पुरुष उपस्थित थे। CR रिजॉर्ट में गोदावरी रेस्टोरेंट के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों और हाईवे से गुजरने वाले पर्यटकों को बेहतरीन खान पान और शानदार माहौल का एक नया विकल्प मिलेगा। सोमवती अमावस्या और अधिक मास के दुर्लभ संयोग पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन बरसों बाद लघु कुंभ के रूप में नजर आया। करीब 2 दशकों के बाद बने इस विशेष संयोग पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्टेशन पर उमड़ पड़ी। समाचार जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन,
प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवदा सानी के साथ। जिला न्यायाधीश आदित्य रावत की मुख्य उपस्थिति में परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री रावत ने नागरिकों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण की देखभाल हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में उप वन मंडल अधिकारी रमेश मीणा, वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा, पथरौटा थाना प्रभारी मोनिका गौर और सरपंच डॉली भलावी ने भी पर्यावरण व जल संवर्धन के महत्व पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। नगर की वार्ड 25 स्थित भगत सिंह नगर के निवासियों का वर्षों पुराना पक्की सड़क का सपना अब सच होने जा रहा है। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और वार्ड पार्षद शुभम गौर ने क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण योजना का विधिवत भूमि पूजन किया। लगभग 9 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह 100 मीटर लंबी सीसी सड़क सुनील गौर के मकान से लखन कश्यप के मकान तक बनाई जाएगी। आज़ादी के बाद पहली बार बनने जा रही इस सड़क से क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को धूल, कीचड़ और जल भराव की समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि नगर के प्रत्येक वार्ड का समान विकास करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने पूर्व के जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब भाजपा सरकार और नगर पालिका परिषद नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर काम कर रही है। आने वाले समय में भी वार्ड में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वार्ड पार्षद शुभम गौर ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि बरसात में इस मार्ग पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। अब पक्की सड़क बनने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने विकास कार्यों के लिए विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, सांसद दर्शन सिंह चौधरी और नगर पालिका अध्यक्ष का आभार जताया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, विधायक प्रतिनिधि दीपक कठोत्रा, पार्षद
कुंदन गौर सहित भारी संख्या में स्थानीय नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप का रचनात्मक और उत्साहपूर्ण माहौल में सफल समापन हुआ। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का उपयोग बनाते और उनकी खेल व कलात्मक प्रतिभा को निखारना था। 15 दिनों के दौरान विद्यार्थियों ने ध्यान, योग, जुम्बा, नृत्य, कला एवं शिल्प, क्ले मॉडलिंग, ओरिगेमी, इंडोर गेम्स और व्यक्तित्व विकास जैसी ज्ञानवर्धक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन गतिविधियों से बच्चों के आत्मविश्वास, संचार कौशल और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा मिला। समर कैंप के अंतिम दिन फायरलेस कुकिंग के तहत सैंडविच मेकिंग एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने बिना आग के स्वादिष्ट और पौष्टिक सैंडविच तैयार किए और स्वच्छता व सहयोग का व्यवहारिक ज्ञान सीखा। विद्यालय प्रबंधन ने कैंप को सफल बनाने के लिए सभी अभिभावकों का आभार जताया। इस पूरे आयोजन में शिक्षकों वर्षा, चित्रा, अंजना, कोमल, विभा, निहालिका और सूरज का विशेष सहयोग व मार्गदर्शन रहा। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। प्रदेश में चक्रवातीय परिसंचरण और ट्रफ लाइन गुजरने के कारण 20 जून तक प्री मानसून की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। मौसम विभाग ने बुधवार को नर्मदापुरम सहित प्रदेश के 34 जिलों में धूल भरी तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। आमतौर पर मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम के कमजोर होने तथा तेलंगाना के भद्राचलम में मानसून की रफ्तार थमने के कारण इसमें 5 से 7 दिन की देरी हो रही है। अब प्रदेश में मानसून 20 से 23 जून के बीच आने का अनुमान है। यही वजह है कि 1 से 16 जून के बीच प्रदेश में सामान्य से 35% कम बारिश दर्ज की गई है। प्राकृतिक खेती, गौ संवर्धन और किसान हितों को लेकर लंबे समय से सक्रिय होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक 2025 को लोकसभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर हृदय से आभार व्यक्त किया। भेंट के दौरान सांसद श्री चौधरी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने, गौ आधारित कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने, किसानों की आय में वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि केवल खेती की पद्धति नहीं बल्कि स्वास्थ्य, समाज, समृद्ध किसान और सुरक्षित भविष्य का आधार है। श्री चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती को जन जन तक पहुँचाने का अभियान चलाया। इसके अंतर्गत लाखों किलोमीटर की यात्रा कर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों किसान इस पद्धति से जुड़े और बड़ी मात्रा में भूमि पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती प्रारंभ हुई। सांसद श्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की किसानों, ग्रामीण विकास और कृषि उन्नयन के प्रति संवेदनशीलता अत्यंत प्रेरणादायी है। उनके द्वारा प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक 2025 को सदन में चर्चा हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना देश के किसानों के लिए आशा और विश्वास का संदेश है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संसद में इस विधेयक पर व्यापक चर्चा होने से प्राकृतिक खेती को नई पहचान मिलेगी, गौ संवर्धन को बल मिलेगा तथा किसानों को उनकी प्राकृतिक उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में ठोस पहल का मार्ग प्रशस्त होगा। इस अवसर पर सांसद श्री चौधरी ने राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान व्यक्त किया तथा आत्मीय स्नेह, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के लिए उनका हृदय से आभार माना। खेड़ापति माता मंदिर समिति सोना सावरी नाका इटारसी द्वारा धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 26 जून को इटारसी से वैष्णो देवी माता दर्शन के लिए रवाना होगा। श्रद्धालुओं का जत्था अंडमान एक्सप्रेस से रवाना होगा, जिसमें 70 श्रद्धालु शामिल होंगे। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के साथ ही आसपास स्थित धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कराए जाएंगे। यह यात्रा लगभग 5 दिनों की होगी। 1 जुलाई को जत्था इटारसी वापस आएगा। इस धार्मिक यात्रा को लेकर समिति के राजेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के संबंध में 16 जून को समिति की एक बैठक रखी गई थी।
इस समय कार्यकर्ताओं को विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्ञात है कि राजेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूर्व में भी अनेक धार्मिक यात्राएं श्रद्धालुओं को कराई गई है। आज हमारे मां खेड़ापति माता मंदिर समिति द्वारा मीटिंग का आयोजन रखा गया है। हमारी समिति द्वारा दिनांक 26 जून को सवेरे 7 बजे अंडमान से एक जत्था, जो कि लगभग 70 लोगों का जत्था है, मां वैष्णो देवी यात्रा के लिए ये जत्था जा रहा है और इस जत्थे में लगभग 70 लोग शामिल हैं और ये जत्था जो है वो 3 से 4 दिन की यात्रा रहेगी और ये 1 तारीख को जत्था वापस लौटेगा। और इस जत्थे के जो व्यवस्था है, इसको क्या जिम्मेदारी सौंपना है, इसके लिए ये आज की मीटिंग का आयोजन रखा गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दिनांक 26 जून को सवेरे 7 बजे अंडमान से मां खेड़ापति माता मंदिर समिति एक्सीलेंट स्कूल के सामने सोना सावरी नाका द्वारा 70 लोगों को वैष्णो देवी की यात्रा कराई जाएगी। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। शहर की गरीबी लाइन के पास तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कार को क्षतिग्रस्त करने वाले एक लोडिंग ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी धर्मेंद्र 41 वर्ष पिता लालमन नरवरिया निवासी साई हेवन सिटी नर्मदापुरम ने थाने में स्वयं उपस्थित होकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी धर्मेंद्र जब अपनी कार से गरीबी लाइन क्षेत्र से गुजर रहे थे तभी लोडिंग ऑटो क्रमांक MP05 LA 1784 के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समीपस्थ ग्राम बांदरी में एक युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ पथरौटा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी अरुण तुमराम 23 वर्ष पिता जीवनलाल तुमराम निवासी पारछा थाना पथरौटा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम बांदरी निवासी आरोपी मुकेश यादव ने उसे आक्रामक गालियां दी। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पथरौटा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है। हनुमान मंदिर शिवाजी नगर के पास शराब के नशे में एक युवक से अड़ीबाजी कर पैसे मांगने, जूमा झटकी करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ इटारसी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी अमन 24 वर्ष पिता राजकुमार रजक निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी पुरानी इटारसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वह शिवाजी नगर में हनुमान मंदिर के पास था तब वहीं के निवासी आरोपी वीरेंद्र पिता शिवकरण सावनेर ने शराब के नशे में उसके साथ अड़ीबाजी की और पैसों की मांग की। मना करने पर आरोपी वीरेंद्र ने उसके साथ झूमा झटकी की, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। ग्राम पंचायत पथरौटा में पौधरोपण एवं पक्षी संरक्षण कार्यक्रम आयोजित, जिला न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूका, निकाली शव यात्रा। प्रज्ञान स्कूल के 15 दिनी समर कैंप का रंगारंग समापन, बच्चों ने सीखे रचनात्मक गुर। पानी को तरसा इटारसी, नगर पालिका बेबस, अब वार्डों का सूखा कंठ बुझाने सड़कों पर उतरे विपक्षी पार्षद। 5 साल बाद नर्मदापुरम से विदा हुए विवादित आबकारी अधिकारी राजीव द्विवेदी संभालेंगे कमान। मौसम का अलर्ट, नर्मदापुरम इटारसी समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सांसद दर्शन सिंह चौधरी, प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक की स्वीकृति पर जताया आभार। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।